आज मैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखा हूँ कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो हम पहले मान लेते हैं कि लेट एक वुमेन एक्स दिन में काम को पूरा करती है और एक मैन वाई दिन में काम को पूरा करता है। तो लेट वन वुमेन finishes the work alone in X days and one man finishes the work alone in Y days। ये चीज हम लोगों ने ये मान लिया कि एक वुमेन अकेले उस काम को एक्स दिन में पूरा करती है और एक मैन उस काम को अकेले वाई दिन में पूरा करता है। तो इसका मतलब कि एक दिन में कितना काम करेगा वन वुमेन। हैंस वन वुमेन works in 1 day 1 upon X work। इसी तरह से and one man works in 1 day 1 upon Y work। तो अब टू वुमेन और 5 मेन काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 वुमेन और 5 मेन एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4 काम करेंगे। तो हैंस 2 वुमेन and 5 men works in 1 day 2 upon X plus 5 upon Y वर्क। एक दिन में इतना काम करेगा वर्क। और यह किसके बराबर होगा? क्योंकि पूरा काम 4 डेज में ख़त्म हो रहा है तो इसलिए एक दिन में कितना काम हो पाएगा 1/4 काम के, विच इज इक्वल टू 1/4 वर्क।
hence we have 2 upon x plus 5 upon y is equal to 1 upon 4. ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसी तरह से हम जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ, सिमिलरली since 3 women and 6 men, 3 women and 6 men finish the work in 3 days, hence we can write जैसे ऊपर का क्वेश्चन बना है, यहाँ पर जो था 2 वुमेन था और यहाँ पर 3 वुमेन है, तो यह हो जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई। और यह जब काम जो है 3 डेज में पूरा हो रहा, तो एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा 1/3। यह हमारा इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 ये सब लीनियर इक्वेशन नहीं है, इनको हम लीनियर इक्वेशन बना करके और सॉल्व कर देंगे। नाउ वी पुट 1 upon x is equal to p and 1 upon y is equal to q in equations 1 and 2. We get, तो यह इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 को में जब हम 1 upon x की जगह पर p रखेंगे और 1 upon y की जगह पर q रखेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4, या इसे हम लिख सकते हैं 2p प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8p प्लस 5 चौका 20 20q इज इक्वल टू 1, या इसे हम लिख सकते हैं 8p प्लस 20q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह हमारा इक्वेशन 3 है। अब यही काम इक्वेशन 2 में करेंगे, एंड ये क्या हो जाएगा 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। अब इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे 3 डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, तो क्या हो जाएगा 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1, या इसे हम लिख सकते हैं 9p प्लस 18q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 4 हो गया। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके, ये दोनों लीनियर इक्वेशन हो गए, इन दोनों को जो भी हम मेथड जानते हैं उनमें से किसी एक की सहायता से इक्वेशन 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर p लिखेंगे, इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, इसके बाद q लिखूँगा, इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद 1 लिखूँगा, उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे। ऐसे ही बताया गया है। अब जैसे हमें p के नीचे लिखना है तो क्या करेंगे, p वाला कॉलम बंद कर देंगे। तो p वाला कॉलम बंद कर देंगे कहाँ शुरू में 20 × -1, तो -20
-20, उसके बाद फार्मूले का माइनस, उसके बाद 18 इंटू -1, तो 18 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -18। अब यहाँ पर पहुँचे हैं, इसे याद रखेंगे। अब इस क्यू वाले कॉलम को बंद करेंगे, तो -1 इंटू 9 -9, इसके बाद माइनस फार्मूले का, उसके बाद -1 इंटू 8 -8, इसके बाद इसको बंद करेंगे, 8 पर पहुँचे थे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 18, 8 इंटू 18, 8 इंटू 18, उसके बाद फार्मूले का माइनस, 9 इंटू 20, 9 इंटू 20। अब इसे हम लिख सकते हैं आर पी अपॉन, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 बच जाएगा, और क्यू अपॉन ये -9 + 8 तो -1 आ जाएगा, और 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 18 8 जा 144, और -180, 144 -180, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा -36, ये 118 माइनस 180, 144 -180, तो -36 आ जाएगा। अब इसमें हम लिख सकते हैं हेंस p अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -36, और p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 अपॉन -36, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 18। लेकिन p की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है, 1/x, r 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 18, तो इसका मतलब क्या आ गया, x इज इक्वल टू 18, अर्थात एक वुमेन 18 दिन में काम को पूरा करेगी। इसके बाद अब इसको देखते हैं, q अपॉन -1, q अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -36, मतलब ये इक्वल टू ये किया, तो यहाँ से क्या आ गया, q इक्वल टू आ जाएगा 1/36, 1/36, और q को हमने क्या लिया है, 1/y लिया है, तो 1/y इक्वल टू 1/36, तो इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो गया, 36। इसका मतलब एक मैन काम को 36 डेज में पूरा करेगा, डेज है ये, और एक वुमेन 18 डेज में पूरा करेगा। हेंस 1 woman finishes the work in 18 days, in x is equal to 18 days, and one man finishes the work in y is equal to 36 days। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसको पूरा डिटेल में बता दिया है।
और मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।